नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त खबर तक और हम आपको लेकर आ गए हैं बंगाल के इस चुनावी महासमर में। जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है उस तरह से चुनाव का भी तापमान गर्माता जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं हावड़ा में, हावड़ा उत्तर में इस वक्त मैं मौजूद हूं और मेरे साथ टीएमसी के विधायक के उम्मीदवार मौजूद हैं। दरअसल ये पूरा चुनाव अब माँ, माटी और मानुस की तरफ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ बंगाल की बेटी और दूसरी तरफ जय श्री राम का नारा है। लेकिन इस चुनाव में क्या ये जमीनी मुद्दे दब गए या अभी वो बाकी हैं? कितना कुछ चुनाव में मोड़ आया है, नया क्या है और इस बार किस आधार पर चुनाव होने, यही जानने हम आए। सर, अपना परिचय दे दें। पहले खबर तक पर आपका स्वागत है। नमस्कार। अपना परिचय सर आप दे दें। हम हावड़ा नॉर्थ तृणमूल कांग्रेस का प्रेसिडेंट, एक्स हावड़ा म्यूनसिपलिटी MIC। अभी वर्तमान हम तृणमूल कांग्रेस का उम्मीदवार प्रार्थी। बंगाल में सर जिस तरह के मुद्दे उछाले जा रहे हैं, अब पूरा चुनाव नेशनलाइज हो गया है। इस चुनाव के ऊपर देश और दुनिया की नज़र है कि क्या इस चुनाव में होने वाला है। एक एक प्रत्याशी के ऊपर पूरी मीडिया फोकस कर रही है, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी फोकस कर रही है। क्या कहेंगे, इस चुनाव को किस तरह से आप ले जा रहे हैं आगे? चुनाव को आगे हम लोग लेके जा रहा है। उत्तर हावड़ा का 2,14,000 जो वोटर्स है, ये वोटर्स का प्यार मोहब्बत लेकर हम लोग आगे निकल रहा है। हम आज से नहीं, इस पॉलिटिक्स में, इस पार्टी में हमारा 23 साल हो गया। हम पार्टी का शुरू से यूथ का प्रेसिडेंट था, आज तृणमूल कांग्रेस का प्रेसिडेंट है। हम आदमी को संग था सुबह से रात तक, हॉस्पिटल से शमशान घाट तक, जन्मदिन से शादी वाली। आपका नॉमिनेशन हो रहा था, मैं वहाँ मौजूद था। आपके कुछ लोग या समर्थक कहें या जो भी, वो कह रहे थे कि दरअसल आप युवाओं के बीच आपकी कनेक्टिविटी बेहतर है, कि आप युवाओं को उस समय मदद करते हैं जब वो किसी मुसीबत में फंसते हैं। तो ये जो आपका एक युवा टारगेट है, इसको आप कैसे देखते हैं वोट के तौर पर? और क्या ये चुनाव में अगर बरगलाने की कोशिश हुई तो क्या ये युवा एकजुट होंगे? नहीं, युवा ही तो हम लोग का समाज का मूल शक्तिशाली चीज़ है। युवा ही तो हम लोग को आगे निकलेंगे। सिर्फ युवा ही भी नहीं, हमारा हर बहन हम लोग का संग, हम लोग का संग और हम लोग का पार्टी का संग भी है। मेरा भाई, मेरा बहन, सब कोई है। अब पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ कमान संभाले हुए है। बीजेपी एक भारी भरकम, जिनको कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा पॉलिटिकल पार्टी है, उसके सामने आप लोग अपने वजूद को, अपने विचारधारा को कैसे बचा के रखेंगे? और इस बार जो चुनाव में धर्म जाति को लपेटा गया है, उससे बचने की क्या रणनीति है? पहले तो पेट भर के खाने होगा, माथा का ऊपर छत होगा, पहले शांति से नींद होगा। जय श्री राम, हम लोग सब कोई जय श्री राम का भक्त है, मगर जय श्री राम करके पुकारने से पेट में दाना नहीं होगा। और जय श्री राम कैसे बोलेगा? जय श्री राम हम लोग का भगवान है। भगवान को लेके खेला मत करना चाहिए। भगवान का एक टाइम होता है। भगवान को लिए नहा धोआ के, अच्छा कपड़ा पहन के, खाली पैर में भगवान को बुलाता है। हाथ में त्रिशूल लेके नहीं, हाथ में सोड लेके नहीं, मशीन लेके नहीं, रिवॉल्वर लेके भगवान को बुलाता है। ये ठीक नहीं है। एक संकट और आ गई है, ये गंभीर राजनीतिक संकट है कि कई पॉलिटिकल पार्टी के जो वर्तमान विधायक हैं दूसरे पार्टियों में जा रहे हैं। अब जो विचारधारा की लड़ाई बची है उसको आप कैसे देखते हैं? इसमें किससे क्या लेना जाता है? कोई आके हम लोग का कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ और कोई चला जाके हम लोग का कोई नुकसान भी नहीं हुआ। सुन लीजिए, तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी जब तक है, तृणमूल का नाम निशान पे रहेगा। पूरे भारत में इकलौती महिला मुख्यमंत्री बची हुई है। अब इनकी चुनौती एक देश के और विदेशों में छाए हुए एक वैश्विक नेता के तौर पर उभर रहे नरेंद्र मोदी से है। आप उनकी टीम में एक मेंबर के तौर पर कैसे सपोर्ट कर रहे हैं ममता दीदी को, जिस तरह की बंगाल में एक सहानुभूति बनी है उनको चोट लगने के बाद? हम एक तो वर्कर्स है ममता बनर्जी का, हमारा लीडर है, हमारा दीदी है। हम ईश्वर अल्लाह को ये प्रार्थना करेंगे जितना जल्दी हो मेरा लीडर, मेरा दीदी ठीक हो जाए।
हावड़ा में दीदी का कोई प्रस्तावित रैली है जनता के बीच में, अगर वो आए इस तरह की? पार्टी डिसाइड करेगा। अच्छा, ये जो नेशनल मुद्दे उछाले गए या धर्म की बात उछाली गई, उसमें स्थानीय मुद्दे कितने महत्वपूर्ण रहे या क्या वो अब भी मौजूद हैं? लोकल लेवल के जो मुद्दे हैं, क्या मुद्दा? जैसे सफाई, सड़क सुरक्षा, महिला सुरक्षा या जो भी बुनियादी सुविधाएं होती हैं, वो सब चीज़ें अभी भी बात हो रही है इस चुनाव में कि नहीं? सरकार होने का बाद ये हावड़ा मेगा सिटी होगा। ऑलरेडी विश्व बैंक में ये फाइल चला गया है। जैसे कलकत्ता है वैसे ही हावड़ा है होगा। हावड़ा 500 साल का पुराना शहर है, कलकत्ता 300 साल का पुराना शहर है। हावड़ा पूरा टोटल मॉडल म्यूनिसिपैलिटी होगा। ये आप देख लीजिएगा ममता बनर्जी का लीडरशिप में। उस लीडरशिप में आपकी भूमिका क्या होगी? अगर आपके वोटर्स आपको सुन रहे हों, दर्शक सुन रहे हों, तो आप अपनी भूमिका कैसे तय करेंगे पार्टी में? जैसा ममता बनर्जी का एक सैनिक है और आदमी जो बोलेंगे, आदमी को बीच में रहेंगे, आदमी जो जैसा बोलेगा वैसे ही काम होगा। हावड़ा के लोगों से आपकी क्या उम्मीदें हैं? किस तरह से अपनी बातें उनको घर घर तक पहुंचा रहे हैं? लोगों से कनेक्ट कैसे हो पा रहे हैं? हम लोग प्यार मोहब्बत तो है, तो हर 2,14,000 वोटर में 1.5 लाख आदमी हमको बाय नेम से पहचानता है और जानता है गौतम बहुत अच्छा लड़का है। बस ये आखिरी टाइम में जादू जो आपका बरकरार है वो चलेगा कि लगता है कि अगर कोई बड़े पार्टी के नेता आ गए तो फिर वो? नहीं, उसमें कुछ फर्क नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। ठीक। तो ये हमारे साथ थे तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी हावड़ा से, हावड़ा उत्तर से, और लगातार हम आपको ऐसे ही तमाम प्रत्याशियों से बातचीत करके दिखाते रहेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए खबर तक। बहुत बहुत शुक्रिया।